किसान रामदीन की उम्मीद एक छोटे से गांव में, जहां खेत दूर दूर तक फैले थे, रामुद्दीन नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह कड़ी मेहनत करता था, पर कभी भी भरपूर फसल नहीं होती थी। रामदीन अपनी पत्नी पार्वती और 2 बच्चों मोहन और गीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। परिवार अक्सर 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करता था। एक सुबह रामदीन अपने खेत में था, सूखे पौधों को देख रहा था। हे भगवान, इस बार भी बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, खेत सूखते जा रहे हैं। तभी उसका पड़ोसी किसान सुरेश उधर से गुजरा। क्या हुआ रामदीन भाई, इतने परेशान क्यों? क्या बताऊं सुरेश भाई, फसल सूख रही है। अगर इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा, घर का किराया भी देना है। हिम्मत मत हारो रामदीन, सुना है गांव के मुखिया कुछ मदद कर रहे हैं, शायद कुछ सरकारी योजनाएं भी हैं। सरकारी योजनाएं? मुझे तो कभी कोई लाभ नहीं मिलता, कागजात ही पूरे नहीं हो पाते। शाम को जब रामदीन घर लौटा तो उसकी पत्नी पार्वती उसे खाना परोस रही थी। आज भी खेत में बहुत मेहनत की होगी, देखो जी। मेहनत तो रोज करता हूँ पार्वती, पर फायदा क्या, पानी नहीं है, बीज अच्छे नहीं है, सब बेकार है। बापू, क्या हमें कभी नए कपड़े नहीं मिलेंगे? और क्या हम कभी मीठा नहीं खाएंगे? रामुद्दीन अपने बच्चों की तरफ देखता है और उसका मन भारी हो जाता है। वह सोचता है कि कैसे इन बच्चों को खुश रखे। अगले दिन रामदीन हिम्मत करके गांव के मुखिया जमींदार साहब के पास गया। जमींदार साहब, मेरी मदद कीजिए। मेरी फसल सूख रही है और परिवार भूखा है। तुम जैसे लोग बस मदद मांगने ही आते हो, खुद कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कल ही तुम्हें बताया था कि पंचायत में बैठक थी, तुम आए नहीं। जमींदार साहब ने उसे डांटकर भगा दिया। रामदीन निराश होकर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे गांव का मास्टर जी मिले। क्या हुआ रामदीन, उदास लग रहे हो? रामुद्दीन ने सारी बात बताई। मास्टर जी ने उसे ध्यान से सुना। देखो रामदीन, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत मत हारो। मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। पास के जिले में कृषि मेला लगा है, वहाँ नए बीज और खेती के नए तरीके सिखाए जा रहे हैं। तुम वहाँ जाओ, हो सकता है तुम्हें कोई रास्ता मिल जाए। रामुद्दीन को थोड़ी उम्मीद जगी। अगले दिन वह कुछ पैसे उधार लेकर कृषि मेले में गया। वहाँ उसने नए बीजों और पानी बचाने के तरीकों के बारे में सीखा। उसने एक छोटे से पंप और कुछ उन्नत बीज खरीदे जितने पैसे उसके पास थे। वापस आकर रामदीन ने दिन रात एक करके खेत में नए तरीके अपनाए। उसने एक छोटी नहर से पानी मोड़ा और नए बीजों को बोया। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। इस बार उसकी फसल पहले से कहीं बेहतर हुई। फसल कटाई के दिन रामदीन का खेत हरा भरा था और बालियां लहलहा रही थीं। देखो जी, हमारी मेहनत रंग लाई। इतनी अच्छी फसल तो कभी नहीं हुई। बापू, इतने सारे अनाज, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। और मीठा भी खाएंगे। हाँ बच्चों, अब हम खूब खाएंगे। मास्टर जी सही कहते थे, कभी हार नहीं माननी चाहिए। थोड़ी सी जानकारी और बहुत सारी मेहनत, बस यही है कामयाबी का रास्ता। रामदीन ने अपने परिवार को गले लगाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन से रामदीन का परिवार खुशहाल रहने लगा। उसने सीखा कि चाहे कितनी भी गरीबी और मुश्किलें क्यों न हों, सही जानकारी और अटूट मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसकी लगन और उम्मीद ने उसके परिवार का भाग्य बदल दिया था। यह कहानी कैसी लगी आपको? क्या आप किसी और विषय पर कहानी सुनना चाहेंगे?